नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। अनुशासन और कैडर आधारित पहचान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब आंतरिक कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन अब अनुशासनात्मक तौर पर कमजोर होता दिख रहा है और पार्टी के भीतर सत्ता व संगठन को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। संगठन की कमान प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के हाथों में होती है, लेकिन बीते एक साल में भाजपा विधायकों और अन्य नेताओं के तीखे बयान यह संकेत दे रहे हैं कि अनुशासन और संगठनात्मक एकता कमजोर होती जा रही है। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में चीता को जंगल में छोड़े जाने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को हवा दे दी है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सवाल उठाया कि भाजपा के संगठन महामंत्री इस सरकारी कार्यक्रम में किस हैसियत से मौजूद थे। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि हितानंद शर्मा सरकार के हर बड़े कार्यक्रम में नजर आते हैं। उन्होंने कटाक्ष भी किया कि क्या भाजपा सरकार अब हितानंद शर्मा के इशारों पर चल रही है। दिलचस्प बात यह रही कि इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा की परंपरा रही है कि संगठन महामंत्री की नियुक्ति आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा की जाती है। उनकी और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका सामूहिक रूप से संगठन को मजबूत करने, शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने के साथ साथ अनुशासन सुनिश्चित करने की भी होती है। लेकिन पिछले एक साल में पार्टी में अनुशासनहीनता और अंतर्कलह के कई उदाहरण सामने आए हैं। भाजपा नेता और विधायक अब खुलकर सरकार और संगठन की कार्य प्रणाली पर दबी जुबान सवाल उठाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड में पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह तथा गोविंद सिंह राजपूत के बीच मनमुटाव। भूपेंद्र सिंह द्वारा वीडी शर्मा पर दिए गए बयान, वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव की नाराजगी। विंध्य क्षेत्र में नजर डालें तो विधायक प्रदीप पटेल, विधायक सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम और सीधी विधायक रीति पाठक के बयान यह सभी दर्शाते हैं कि पार्टी में मतभेद गहराते जा रहे हैं और अनुशासन शायद खतरे में है। मालवा निमाड़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव और कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच तनातनी, महाकौशल और चंबल क्षेत्रों में भी असंतोष की खबरें भाजपा के अंदरूनी संकट को उजागर करती हैं। वहीं विधायक भाजपा द्वारा गुंडा टैक्स देने की बात करना भी मामूली बात नहीं है। जी हां, मैं कटनी की बात कर रहा हूं। मंत्रियों और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच गुटबाजी अब सार्वजनिक रूप ले चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। पार्टी में यह साफ महसूस किया जा सकता है कि कौन किस गुट से जुड़ा है। कमजोर गुटों से जुड़े नेताओं की ना तो सरकार में सुनवाई हो रही है और ना ही संगठन में। वहीं मजबूत गुट के नेताओं को पूरी ताकत मिल रही है। यहां तक कि मंत्रालय में बैठे अधिकारी यानी बड़े बड़े नौकरशाह भी अब नेताओं की सिफारिशों को तभी तवज्जो देते हैं जब वे किसी प्रभावशाली गुट से जुड़े हों। कई कद्दावर नेता हाशिए पर जा चुके हैं और उनकी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे पार्टी का आम कार्यकर्ता भी हताश है। पार्टी में बढ़ती इस खींचतान की जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पर संयुक्त रूप से आती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में केवल हितानंद शर्मा ही निशाने पर आए हैं, जबकि वीडी शर्मा पर खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा। ऐसा लगता है कि वीडी शर्मा को इस पूरे मामले में छूट मिली हुई है। क्या ये सही है? सूत्रों के अनुसार वीडी शर्मा अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जबकि हितानंद शर्मा के संगठन महामंत्री पद पर बने रहने की संभावना भी अब कम होती जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि संघ जल्द ही प्रदेश में नया संगठन महामंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और अंतरकलह के लिए आखिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
अगर इसका ठीक रहा वीडी शर्मा पर फूटता है तो उनकी भविष्य की संभावनाएं यानी राष्ट्रीय महासचिव या कोई कैबिनेट मंत्री का पद प्रभावित हो सकता है। और अगर हितानंद शर्मा पर इसका असर पड़ता है तो उनका भविष्य बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के अंदर ही किसी को इस अंतर्कलह का जिम्मेदार ठहराने या यूं कहूं बलि का बकरा बनाने की योजना बन रही है शायद। पार्टी में बढ़ते आंतरिक मतभेदों को देखते हुए आला कमान किसी पर भी गाज गिरा सकता है। हालांकि वीडी शर्मा का कार्यकाल वैसे भी पूरा हो चुका है, प्रदेश को अब जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक उठापटक में आखिर नुकसान किसका होगा, वीडी शर्मा का या हितानंद शर्मा का, क्योंकि किसी भी नेता के खाते में यदि यह असफलता जाएगी यानी गुटबाजी वगैरह की, तो उसकी राजनीतिक भविष्य की राह कठिन हो सकती है। खैर, जो भी हो, पर अंतरकलह, गुटबाजी या बयानबाजी, अनुशासनहीनता, इन सब के लिए कुछ हद तक प्रदेश अध्यक्ष भी जिम्मेदार होता है। पर पिछले 1 साल में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संभवतः ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा जिससे अनुशासन बना रहे। एक को बोलते हैं, दूसरा बोलने लगता है, उसको रोकते हैं, तीसरा आ जाता है। एक विधायक द्वारा, भाजपा के विधायक द्वारा सामूहिक रूप से कहना, सामने आके कहना कि वह गुंडा टैक्स देंगे यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, यानी क्या है, अपनी ही सरकार को चैलेंज। बहरहाल जो भी हो, पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सब अंतरकलह, गुटबाजी, अंदरूनी फूट आदि के लिए आला कमान किसको जिम्मेदार ठहराता है और उसका भविष्य कैसा होता है, यानी राजनीतिक नियुक्ति कैसी होती है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।